ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद गुरुकुला by His Holiness Jagdish Goswami, The Essence, quote number 31. It is especially nice to hear that the boys are becoming first class preachers. ये बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि हमारे छात्र अच्छे प्रचारक बन रहे हैं। That is essential. यही सार है प्रशिक्षण का, ये महत्वपूर्ण है। Without preaching, our institution becomes all rubbish. अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो हमारी संस्था कचरा पट्टी बन जाएगी। लेटर फ्रॉम श्रील प्रभुपाद टू श्रीमान दयानंद दास अधिकारी, याद है कौन है? डेटेड 11th April 1974. Comments. The teacher must be an expert preacher. शिक्षक स्वयं बहुत निपुण प्रचारक होने चाहिए। He should take every opportunity to give students a good footing in Krishna conscious philosophy. कृष्ण भावना का तत्व, उसकी नींव दृढ़ करने में हर मौके को गंवाना नहीं चाहिए उस शिक्षक को। मतलब हर मौके पर उसे तुरंत कृष्ण फिलॉसफी जो है वो सामने प्रस्तुत करनी चाहिए। By regularly hearing good preaching, the students will become acquainted with the philosophy. बारंबार अच्छा प्रचार का तत्व सुनने के कारण छात्र जो है वो हमारे फिलॉसफी से अवगत हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे उनकी फिलॉसफी क्या है। एंड दे विल डेवलप एन एबिलिटी टू एक्सप्लेन थिंग्स, और वो खुद भी दूसरों को समझा पाएंगे कि हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन है क्या, हम क्या पालन करते हैं यहाँ पर। Why we do what we do, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। तो स्वयं शिक्षक अगर अच्छे प्रचारक हैं तो ये संभव हो सकता है। Any reflections? गुरुकुल का एसेंस है कि वी शुड बिकम गुड प्रीचर्स। अभी प्रीचर ये शब्द थोड़ा प्रीची लगता है, मतलब कोई जबरदस्ती तुमसे कुछ करवाएगा ऐसा लग रहा है। उसको आजकल नया नाम दिया गया है आउटरीच। आउटरीच एक्टिविटीज। प्रीचिंग को क्या बोलते हैं? तो हम प्रभुपाद जी की ओर से उनके ही तत्व को दूसरों के सामने रख रहे हैं। हम ज्ञान देने वाले लोग नहीं, वी आवर्सेल्व्स आर नॉट वेरी ज्ञानी टाइप। हम जो हमें मिला है, जैसे किसी ने ड्राई फ्रूट ला के दिए हैं वो हम दूसरों को बांट रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ड्राई फ्रूट मैन्युफैक्चर कर रहे कुछ। यस, अगर हम प्रचार नहीं करेंगे तो हमारी संस्था कचरा पट्टी क्यों बन जाएगी? क्या हो जाएगा इस फॉर्म का? प्रचार नहीं होगा। इस्कॉन में किसी व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा कि वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। इस्कॉन से जुड़ने वाले लोगों को भी नहीं समझ में आएगा कि हम ये सब क्यों करना चाहिए। तो उससे क्या होगा? तो पीपल विल नॉट फॉलो, दे विल नॉट फॉलो इन बिहेवियर, सदाचार या शील में उनको दिखेगा नहीं वो क्यों कर रहे हैं सब चीज। That's how they will become rubbish. Okay, they will become non-existent, not rubbish because of that. Yes. हाँ, हर एक शिक्षक को भी प्रचारक होना चाहिए। उन्हें खुद फिलॉसफी मालूम होनी चाहिए, सिद्धांत, सदाचार, साधना, शील, ये वो जितना खुद से पालन करेंगे उतना उनके बच्चे जो है वो अच्छे से सीख पाएंगे। हाँ, प्रचार करने से दो चीजें होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक है कि प्रैक्टिकल रियलाइजेशंस आते हैं, हमें जो हम बड़बड़ कर रहे हैं ना उसका अनुभूति हृदय से समझ में आता है कि ये कितना सत्य है जो मैं बोल रहा हूँ। जैसे 3 गुणों का वर्णन करते हैं हम लोग, सत्वगुण होता है, रजोगुण होता है, तमोगुण। प्रचार करने जाते हैं तो दिखाई देता है वो कि शहर में कैसा रजोगुण है या गांव में कैसे सत्वगुण है।
या हर एक व्यक्ति जो आ रहा है सामने वो कोई सत्वगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, तो क्लियरली वो गुणों का अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ता है। दूसरा कारण है कि प्रचार करने से हमारी व्यक्तिगत शुद्धता बनी रहती है। अगर हम प्रचार करते हैं तो जिनको हमने प्रचार किया वो आके हमारे साथ जुड़ जाते हैं, फिर वो हमें ही देखते हैं कि हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमें वी पुट अवरसेल्व्स अंडर प्रेशर, हम अपने आप को अच्छा व्यवहार या अच्छा भक्ति का पालन करने में सक्षम रखते हैं। नहीं तो क्या होगा, अगर कोई देखने वाला नहीं है तो हम अपने प्राइवेट लाइफ में नॉनसेंस चालू कर देंगे कुछ अकेले में जाके, एकांत में अमंगल। तो भक्तों के बीच में रहने से हमारी शुद्धता मेंटेन होती है, हमेशा डिवोटीज के बीच में रहना चाहिए। ये दो महत्वपूर्ण कारण है। आगे देखते हैं थोड़ा और। अवर लैंग्वेज आर्ट्स करिकुलम इज बेस्ड ऑन टीचिंग द चिल्ड्रन हाउ टू प्रीच। लैंग्वेज आर्ट्स मतलब क्या है? भाषाएं सीखना, भाषा की कला। तो 4 भाषाएं मैंने कही, संस्कृत, हिंदी, मातृभाषा, फिर अंग्रेजी। ये हमें अच्छे से आनी चाहिए और ये हमें प्रचारक बनने में मदद करे, इस तरीके से सिखाई जानी चाहिए। फ्रॉम द अर्लीस्ट पॉसिबल एज द स्टूडेंट्स यूज प्रभुपाद बुक्स एज देयर टेक्स्ट बुक्स। छोटी उम्र से ही उन्हें प्रभुपाद जी के ग्रंथ जो है वो टेक्स्ट बुक के रूप में देने चाहिए। ईशोपनिषद, भगवद गीता, वहां से पढ़ा के फिर वो अपना लैंग्वेज भी डेवलप कर रहे हैं और साथ में प्रचारक भी बन रहे हैं, उन्हें फिलोसॉफी भी समझ में आ रही है। एंड व्हेन दे आर आस्क्ड टू राइट एसेज एक्सप्रेसिंग देयर फिलोसॉफी, दे कैन एक्सप्लेन कृष्ण कॉन्शियसनेस इन देयर ओन वर्ड्स। और उनसे हम पूछते हैं कि आप निबंध लिखिए, ये टॉपिक पे लिखिए थोड़ा, व्हाई इज कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, व्हाई शुड वी एक्सेप्ट वेदास, व्हाट इज योर टेक ऑन मॉडर्न इश्यूज like abortion, divorce, scientific advancement, उनके ऊपर आपका मत रखिए। वो ऐसे जो लिखता है उससे समझ में आता है कि उसको कितना समझ में आया फिलोसॉफी। That is how we should teach language arts. Another way to the children can learn to preach is by taking responsibility. प्रचार करने का दूसरा तरीका है, अगर सिखाना है किसी को प्रचारक बनने के लिए, तो उन्हें जिम्मेवारी सौंप दो। कोई चीज खुद जिम्मेवार पकड़ते हुए खुद को, मैं इसको पूरा करके दूंगा। That is called teaching responsibility. As children get older, they can be engaged in helping to train younger children. जो बड़े बच्चे हैं वो छोटे बच्चों को प्रशिक्षित कर सकते हैं, जैसे उनका जिम्मेदारी लेना कि सही समय पे उठा के नहीं, स्नान किया कि नहीं, फिर मंदिर में आकर जप किया कि नहीं, फिर उसको जप कैसे करते हैं सिखाना, तिलक कैसे लगाते हैं, धोती कुर्ता कैसे पहनते हैं, श्लोक कैसे पठन करते हैं। तो ये बड़े बच्चे छोटे बच्चों को अगर सिखाते हैं तो क्या होगा, वो खुद भी अच्छे प्रचारक बनेंगे। They themselves will grow as teachers. The older ones should be encouraged to preach to the juniors while taking care of them. तो बड़े बच्चे जो है वो छोटों का ख्याल रखते रखते उनको प्रशिक्षित भी करें। They appreciate the chance to express the philosophy in a practical circumstance. बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब वो खुद से तत्व को दूसरों को समझा पाते हैं किसी व्यवहारिक परिस्थिति में। जैसे आपका कोई मित्र था, वो दूसरे मित्र के साथ झगड़ा कर रहा है, फिर आप जाके उसको समझाते हो कि झगड़े कुत्ते बिल्लियां करती हैं। मनुष्य जो होते हैं वो नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, वो सीखते हैं कि कैसे बात अपने सामने रखी जाए जिससे वो व्यक्ति मान भी जाए और हमारा संबंध भी दृढ़ हो जाए, उसका गलत व्यवहार भी सुधर जाए। तो ये कला है। हम प्रभुपाद का कोई पास टाइम बता सकते हैं या कुछ भागवतम से लीला सुना सकते हैं कि हाउ दिस कैन बी डन। तो करते करते हमारा भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है और दूसरों का भी व्यवहार अच्छा होता है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेसिंग फिलोसॉफी इन अ प्रैक्टिकल सर्कमस्टेंस। The children can also preach at Sunday feast. हमारे जो संडे फीस्ट क्लास होता है वो बच्चों को भी देने के लिए लगा सकते हैं। By distributing magazines, कभी वो बाहर जाके मैगजीन्स वितरित कर सकते हैं, बैक टू गॉडेड वगैरह। They can go out with संकीर्तन पार्टी, एक बस पार्टी बनाई है,
संकीर्तन करने भेज दीजिए. एंड बाय समटाइम्स लेक्चरिंग टू देयर क्लासमेट्स. कभी कभी अपने ही क्लास में वो दूसरों को प्रवचन दे सकते हैं. तो हम संडे को डिबेट्स करते थे या कोई प्रेजेंटेशन रखते थे. वो क्या है? एबिलिटी टू एक्सप्रेस व्हाट यू हैव अंडरस्टूड इन भक्ति. फिर आगे है, besides learning how to explain philosophy of Krishna consciousness, the children must receive training in proper behavior. तो एक एस्पेक्ट है कि फिलोसॉफी समझ में आना और दूसरों को समझा पाना, और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि सदाचार, अपने उदाहरण से दिखाना कि कैसे जीवन जिया जाता है, वो भी हमें बच्चों को सिखाना चाहिए. ट्रेनिंग इन प्रॉपर बिहेवियर. एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट. उदाहरण बड़बड़ करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा प्रभावशाली है. The Gurukul program must teach them proper Vaishnava etiquette and standards of behavior. गुरुकुल कार्यक्रम सबको वैष्णव आचार संहिता और व्यवहार के आदर्श उदाहरण ये सिखाने के लिए होना चाहिए. अभी कौन से वैष्णव एटिकेट फॉलो करने चाहिए वो अगले क्लास में देखते हैं. 3 चीज कहा उन्होंने. एक है कि बिकम एक्सपर्ट प्रीचर इन 2 ways. Studying Prabhupada's books deeply and speaking about that philosophy whenever occasion comes. दूसरा, writing essays expressing philosophy. तो ये हुआ लर्निंग के बारे में. फिर उन्होंने कहा प्रैक्टिस के बारे में. ये प्रीचर बनने का प्रैक्टिस करवाना है किसी से, तो 2 चीज करवाना चाहिए. एक है गिव देम सम रिस्पॉन्सिबिलिटी. यंगर वंस आर टेकन केयर ऑफ बाय ओल्डर वंस. तो उनको जिम्मेदारी दो और उनको कोई डिपार्टमेंट्स दो चलाने के लिए. किचन दे दो, कैंपस दे दो, हेल्थ डिपार्टमेंट, गेस्ट केयर. दैट इज वन वे. और दूसरा क्या था? अवेन्यूज टू प्रीच. अलग अलग मार्ग है, जैसे संडे फीस में क्लास लेने दो उनको, या डिबेट्स या डिस्कशंस या प्रेजेंटेशन बना के प्रेजेंट करने दो उनको, या फिर उनको संकीर्तन बस पार्टी वगैरह में भेजो. और लास्ट का पॉइंट था प्रॉपर वैष्णव बिहेवियर. तो दिस वाज द एसेंस एंड रिफ्लेक्शंस. समस्या ये होता है गुरुकुल में कि लोग बड़े होते हैं लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं दूसरों के लिए. वो खुद के जीवन की जिम्मेदारी नहीं उठाते. अच्छा व्यवहार करना, अच्छी चीजें बोलना, गुरुकुल में एक दूसरे से आदर्श लेन देन रखना, ना कि छपरीगिरी, बहुत ही लो क्लास बिहेवियर हॉस्टल लाइफ के जैसा. अगर वो ऐसा करेंगे तो बाकी बच्चे क्या सीखेंगे? एज पर नहीं है ये बात. आपका एज क्या है उस पर आधारित नहीं है. आप कितने सीरियसली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को धारण करते हैं और परफेक्टली डिस्चार्ज करते हो उसको, उस पर आपका सीनियरिटी डिसाइड होता है. बिल्कुल भी हो सकता है कोई छोटा बच्चा हो लेकिन वो जिम्मेदार हो, तो उसको हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी. ही विल गेट लीडरशिप सर्विस. कोई बहुत बड़ा हो उम्र में लेकिन उसका खुद का ही आचार व्यवहार सब बारी बोले गड़बड़ है, तो फिर उसको एम्पावर कैसे किया जाएगा? So it is not based on age or intelligence or skills. It is on ability to take responsibility and discharge it nicely. That you become a leader. Yes. पहले भाषा ठीक से आनी चाहिए, लैंग्वेज आर्ट्स, फिर हम अच्छे प्रचारक बन सकते हैं. अगर भाषा ठीक से नहीं समझेंगे तो क्या करेंगे? अभी प्रतिक्रू एकदम एग्जाम्पलरी बनने वाले हैं आज से. खुद के उदाहरण से बनते हैं. अच्छा डिवोटी कैसे रहता है? छोटी उम्र से ही प्रभुपाद जी के बुक्स टेक्स्ट बुक्स के रूप में पढ़ाए जाने चाहिए. कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये फिलोसॉफी बहुत हेवी है, उनको नहीं समझ में आएगा. उनको खेलने दो, कूदने दो, उनको ऐसे ही थोड़ा इधर उधर के जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टाइप स्टोरी सुना दो. यस, किधर है सुनो? पॉसिबिलिटी.
शक्यता, पॉसिबिलिटी का अर्थ है पॉसिबल, पॉसिबल मतलब ये शक्य है, संभव है। और कोई कठिन शब्द? एक्वेंटेड, परिचित होना, पहचान पाना, समझ में आना। करिकुलम, पाठ्यक्रम, यानी आप कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा कंटेंट किस समय पढ़ते जाओगे, उसका जो स्ट्रक्चर रहता है उसको करिकुलम बोलते हैं। फिलॉसफी मतलब तत्व ज्ञान। फिलॉसफी का अर्थ है व्हाई टू डू व्हाट वी डू। व्हाई वी डू व्हाट वी डू, दैट इज कॉल्ड एज फिलॉसफी। हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं उसके बारे में विचार करना और वो विचार सामने रखने आना, दैट इज कॉल्ड फिलॉसफी। फिलो मतलब लव, सोफिया मतलब विजडम, लव फॉर विजडम को क्या कहते हैं? फिलॉसफी। तो जो व्यक्ति ज्ञान को अनुशीलन करने में लगा है उसको कहते हैं फिलोसोफर। फिलोसोफर, तत्वज्ञानी, तत्वदर्शी, सात्विक। हाँ, क्या शब्द? आई एम नॉट एबल टू हियर यू। गुड फूटिंग, अच्छा ऐसे क्यों? गुड फूटिंग, गुड फूटिंग, गुड फूटिंग, अलग अलग दो शब्द है ना। फूटिंग का अर्थ होता है किसी बिल्डिंग का जो नींव होता है ना, फाउंडेशन, जिसके ऊपर वो बिल्डिंग खड़ी की जाती है, उसको फूटिंग बोलते हैं। गुड फूटिंग मतलब अच्छा फाउंडेशन, एक अच्छी बुनियाद जिस पर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकता है। तो जैसे कोई भी बड़ा बिल्डिंग खड़ा है वो उसका फूटिंग पे खड़ा है, अच्छा नींव है उसका। ऐसे ही हम जो है प्रभुपाद जी के बुक पढ़ते हैं और इससे हम जो सीखते हैं, सदाचार, शील, साधना, सेवा, ये सारे क्या करते हैं? हमारा गुड फूटिंग, हमारे जीवन जीने के लिए अच्छा फाउंडेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है। अवेन्यू, प्रचार के अलग अलग मार्ग। अवेन्यू का टेक्निकली अर्थ होता है रास्ता, रोड, लेकिन अवेन्यू का अर्थ यहाँ पर है कि अलग अलग तरीके, अलग अलग मार्ग प्रचार करने के। यस, रबिश कचरा, डस्टबिन में क्या डालते हैं हम? रबिश डालते हैं। यस, इसेंशियल, सारभूत, सबसे महत्वपूर्ण, जो पकड़ लेना चाहिए। इसेंस मतलब सार, कोई चीज जो है उसका निचोड़। जैसे अब दूध का निचोड़ है बासुंदी, इसेंस, लेकिन इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था। इसको एक संस्था है जहाँ कुछ एक लोग साथ में आकर एक विशेष उद्देश्य के लिए काम एकत्र करते हैं और उसके लिए वो लीगल कोई संस्था स्थापित करते हैं, उसको इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। इंस्टीट्यूशन तब बनता है जब उनका कोई रिटन एंड अग्रीड अपॉन विजन, मिशन, कॉन्स्टिट्यूशन ये सब रेडी होता है, तब उसको इंस्टीट्यूशन माना है। जैसे इसको उनका विजन है, पृथ्वी त्याचे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हुई वे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु का नाम हमें पूरे जगत में प्रचार करना, ये विजन है। मिशन क्या है? वो 7 पर्पसेस है, प्रभुपाद जी ने दिए हुए इसको। तो ये काम करने के लिए हम सब साथ में आए हैं और इसलिए हमने कौन सा इंस्टीट्यूशन स्थापित किया है? सात्विक, इसको, इसके जैसा कौन? यस, करेक्ट। दो अगर भक्त लोग झगड़ा कर रहे हैं गुरुकुल में, तो हमें उसमें जाके तेल नहीं डालना चाहिए आग में। हमें उल्टा उनको शांत करा के समझाना चाहिए, हम लोग सब भाई हैं, हम सब कृष्ण के अंश हैं, हम कृष्ण की सेवा के लिए एकत्र रह रहे हैं, हमारे बीच में झगड़ा होना ही क्यों चाहिए? और होता भी है तो हमें उसे निपटाना कैसे? तो ये बात हम सामने रख सकते हैं। एटिकेट मतलब आचार संहिता, आचरण को कैसा रखना है वो बताने वाला तरीका। तो ये जो
आज हमने पढ़ा द essence is that we all become first class preachers. तो ये शब्द लिखिए जरा, become first class preachers. ये आज के पूरे क्लास का 3 शब्दों में essence था. Then why to become preachers? Otherwise we will become rubbish. हम प्रचारक नहीं बनेंगे तो हम गंदे हो जाएंगे. We'll become contaminated. तो उसके लिए बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली कि हाउ टू बिकम लाइक. रिफ्लेक्शन. Second one is give responsibilities. So if we give you responsibilities, you've got to start doing them. For example, there's a responsibility of soaking dals or sprouting them and giving them as snacks. If you don't do your responsibility, you will go and search for prasadam here and there. You're wrong. Okay? So when we give you responsibilities, you have to learn to take them also. Then you become first class teacher. Teacher is not only one who talks. Teacher shows by their own actions. So if you're going to give responsibilities to other people and you expect them to take them, then you also have to take them. Alright? जैसे प्रभुपाद जी थे, उनके गुरु महाराज जो है वो उनको 1922 से लेके 1933-34 तक 4 या 5 बार मिले, बस 3 या 4 बार मिले. 1934 से लेके 1977 तक उनका व्यक्तिगत संघ नहीं था, मतलब पर्सनल फिजिकल वपू संघ नहीं था. लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया अपने गुरु के आदेश को पूरा करने के लिए. प्रीच एंड प्रिंट 2 आदेश थे, प्रचार करना है, पुस्तक छापना है, वितरित करना है. कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया उन्होंने उसके लिए. क्या कनेक्शन रहेगा उनका अपने गुरु के साथ कि इनका मिशन जो है वो इतना महत्वपूर्ण है, मुझे जग भर में इसको स्थापित करना है. तो उनको देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कोई नहीं है. ना उनके गॉड ब्रदर्स आके उनको एनकरेजमेंट दे रहे हैं या कुछ सपोर्ट दे रहे हैं, ना उनको कोई फैसिलिटीज मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है वो करने के लिए. नहीं, प्रभुपाद जी खुद से जिम्मेदारी उठाया. 66 तक इतना स्ट्रगल किए ये पूरा करने के लिए. फिर उनकी प्रामाणिकता देखकर कि ये सही में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए उत्सुक है, फिर आज के 12 साल में कृष्ण ने यश दे दिया उनको. सोचो कि 81 इयर्स के लाइफ में you don't get success for 70 years and then you start getting success after the remaining 11-12 years. That is the nature of taking responsibility. जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है ना, उसको जरूर एम्पावरमेंट मिलता है. हमें कभी कभी क्या लगता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ तो मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, बाकी लोग सबसे एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं क्यों करूँ, मैं भी नहीं करता, है कि नहीं. ऐसा हमारा माइंड हमको ट्रिक करता है. लेकिन फैक्ट ये है कि जो तकलीफ उठा रहा है ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको पूरा करने के लिए कृष्ण उसको नोट कर रहे हैं. कृष्ण हृदय में देख रहे हैं कि ये व्यक्ति बहुत सीरियस है, इसका बहुत तीव्र इच्छा है कि ये मेरे सेवा को संपन्न करे. उस व्यक्ति को कृष्ण सब कुछ देना शुरू करते हैं, सारा सुविधा, मार्गदर्शन, प्रेरणा, लोग, अपॉर्चुनिटीज, जो चाहिए वो सब आने लगता है उसके जीवन में. उसके बाद बट वी हैव टू पास कृष्ण टेस्ट. कृष्ण की जो परीक्षा है उसमें हमें पास करना है. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत.